बिग बॉस की टीआरपी सबके समझ के बाहर है। जी हाँ, वो टीआरपी जो कि अब तक पिछले 2 साल से बहुत ही ज्यादा मिनिमल थी, बहुत ही ज्यादा कम आ रही थी, अब वो ऑल ऑफ अ सडन डिफरेंट लगने लग गई है। अब वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत हाईएस्ट पीक पर चली गई है। बट इसका काफी हद तक क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स मेकर्स की बेईमानी को, क्योंकि जितना ज्यादा नाइंसाफी मेकर्स कर रहे हैं उतनी ज्यादा चीजें जो है जनता को उतना ज्यादा अग्रेसिव फील हो रहा है, और वो अग्रेसिवनेस वहां दिखकर भी आ रही है। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि कई बार रिवर्स साइकोलॉजी अपनाते हैं बिग बॉस। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, और वो चीज पर हमें गुस्सा आता है, इसलिए हम बार बार बिग बॉस देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त टीआरपी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, 12वां हफ्ता खत्म होने को आया है बिग बॉस के घर में, और ऐसे में 12वें हफ्ते में वीकडेज की जो नॉर्मल टीआरपी आती है वो है 1.8, जो कि अब तक की हाईएस्ट है। बिग बॉस 13 की होती थी 1.6, 1.7 डेली आती थी। वीकडेज की टीआरपी होती थी 1.6, 1.7, लेकिन अब वीकडेज की टीआरपी बिग बॉस 16 की हो चुकी है 1.8, विच इज मैसिव। वीकेंड सैटरडे की है 2.0 और वीकेंड संडे की है 2.0, यानी कि ओवरऑल एक एवरेज अगर आप इस टीआरपी का निकालें तो ओवरऑल इसका टीआरपी का एवरेज आ चुका है 1.9, जिसको बहुत ही मैसिव माना जा रहा है, जिसको ये माना जा रहा है कि ये अब तक की सबसे सक्सेसफुल टीआरपी है, जो कि ये है। रही बात घर वालों की, देखिए घर के अंदर बहुत नाइंसाफी हो रही है घर वालों के साथ भी, और इन जनरल भी, राशन को लेकर हो या फिर बिग बॉस को लेकर हो। बिग बॉस जब प्रियंका सौंदर्य की बात होती है तो बार बार नाम लेकर कहते हैं, लेकिन जब बाकियों की बात होती है तो बिग बॉस नाम भी नहीं लेते, जिक्र भी बहुत आधे अधूरे तरीके से करते हैं, जस्ट फॉर द सेक जिक्र कर देते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं जनता को क्लियरली दिख रही है, जनता को दिख रहा है, जनता को समझ में आ रहा है कि बिग बॉस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बॉस पूरी तरह से एक ही चीज पर फोकस्ड है, और वो है इस सीजन को बायस्ड बनाने में। ये सीजन अगर याद रखा जाएगा तो सबसे ज्यादा बायस्ड सीजन के नाम से याद रखा जाएगा, और किसी चीज से नहीं। सबसे ज्यादा बायसनेस इस सीजन में है, सबसे ज्यादा बायस्ड सीजन ये कहलाया है और आगे भी कहलाएगा। अब आप लोग की बारी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या कुछ आपको है कहना, और उसी के साथ साथ क्या कुछ आपकी राय है इस चीज को लेकर।